जहां दिल्ली के मुंडका में आग का पूरा मामला है, जिसमें आग में लग गई थी बिल्डिंग में, जिसमें अभी तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। बिल्डिंग में अब तक 26 लोगों के शव निकाले गए हैं और अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बिल्डिंग में सीसीटीवी बनाने का काम होता था। मुंडका का ये पूरा मामला है जहां पर बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक कई घंटों से आग को बुझाने की कड़ी मशक्कत जारी है। 26 लोगों का शव अब तक बरामद कर लिया गया। बहुत बड़ा हादसा बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काला धुआं, काले धुएं का गुब्बार लगातार उठता नजर आ रहा है। दमकल की गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। 26 शव अब तक पूरी बिल्डिंग में से निकाले गए हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के मुंडका से, जहां पर आग के चलते भीषण हादसा हुआ है। अब तक 26 शव बिल्डिंग में से निकाले गए हैं। कई घंटों से लगातार मशक्कत जारी है आग बुझाने की और अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है बिल्डिंग में। फिलहाल पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक को हिरासत में ले लिया है और आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं लग पाई है, लेकिन बड़ा भीषण हादसा बताया जा रहा है। 26 लोगों के शव अब तक निकाले गए हैं। कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड की इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। मुंडका की बिल्डिंग में ये पूरी भीषण आग लगी है, भीषण अग्निकांड हुआ है। शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, कितने और लोगों के फंसे होने की आशंका और क्या वजह बताई जा रही है आग लगने की? देखिए, आग लगने की जो वजह है अभी तक शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी, लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है, इस हादसा तकरीबन 4:30 बजे के लगभग हुआ था और उस वक्त में तकरीबन 3 लोगों के मरने की खबर जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे दमकल विभाग के द्वारा और इसके साथ ही स्थानीय पुलिस के द्वारा जब तीसरे फ्लोर पर जाकर वहाँ पर तफ्तीश किया गया तो उसके बाद पता चला कि ये मौत का आंकड़ा बढ़कर 20 पहुँच चुका है। 20 लोगों का शव जो है वो निकाला जा चुका है और अभी भी वहाँ पे मौके पर लोगों को निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जिस तरह से ये आग लगने का मामला हुआ है और जिस तरह से ये आग में झुलसने की वजह से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि जो चश्मदीद हैं, जो स्थानीय पुलिस के जो लोग हैं, उनका कहना है कि ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। लगातार वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और जिस तरह से यहाँ पर शंकर आपके पास आऊंगी, लेकिन आपको बता दें इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली हादसे पर दुख जताया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है और अब तक 26 शव निकाले गए हैं और इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। जिस तरीके से मुंडका में ये भीषण आग लगी है और लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भी खबर मिल रही है कि अभी भी कई लोग वहां पर फंसे हो सकते हैं। लेकिन कितने लोग फंसे हो सकते हैं इस बात का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वो चिंता जताने वाली बात सामने आ रही है। और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दुख जताया है, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। बताया था 20 के करीब 20-25 लोग हैं, लेकिन 26 लोग तो निकल चुके हैं। तो अभी और देखते हैं कितने। यहाँ पे किस तरीके का सामान था जिस वजह से आग इतनी ज़्यादा फैल गई? ये सीसीटीवी का गोडाउन लिंक करने के बाद हम लोग अंदर घुस के और 26 लोगों को हॉस्पिटल भेज चुके हैं। कैजुअलिटी कितनी अब तक रिपोर्टेड हो चुकी है? ये हॉस्पिटल बताएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या कंडीशन है। हमें जो मिला हमने उनको हॉस्पिटल भेज दिया। रेस्क्यू अभी तक कितने हो पाए? रेस्क्यू भी चल रहा है, टाइम लगेगा, काफ़ी बड़ा एरिया। अभी कितना टाइम लग सकता है पूरे ऑपरेशन? ये अभी नहीं बता सकते। तो लगातार तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से इस पूरी बिल्डिंग में आग लग गई और ये पूरी बिल्डिंग में आग लगने की वजह से अब तक 26 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। हालांकि अभी आपने यहाँ पर सुना है कि जो भी लोग वहां पर फंसे थे, कुछ लोगों को निकाल लिया गया है, कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि उनकी स्थिति अभी क्या कुछ है ये अभी नहीं कुछ कहा जा सकता। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर, क्योंकि जिस तरीके से अभी यहाँ पर ये बातें सामने निकल कर आई हैं कि कई लोग और भी फंसे हो सकते हैं और किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू किया जा रहा है जिससे कि जो लोग अंदर फंसे उन्हें बाहर निकाला जा सके, क्योंकि मौत का आंकड़ा जो है वो शंकर बढ़ते जा रहा है।
शंकर, आपको मेरी देखिए आवाज जिस मिल तरह रही है? से अभी तक 20 लोगों का जो शव है निकाला गया है, लेकिन जी जी, बोलिए अपनी देखिए बात जिस तरह से अभी वहाँ पे मौके पे दमकल विभाग के अधिकारी हैं और जिस तरह से स्थानीय पुलिस वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक अंदाजा लगाया जा रहा है। जिस तरह से चश्मदीद भी आसपास में बता रहे हैं कि कम से कम 10 और भी लोग अंदर में फंसे हो सकते हैं या उनका जो शव है वो निकाला जा सकता है। तो 10 और अन्य लोगों को वहाँ पर तलाशा जा रहा है, क्योंकि फैक्ट्री में काफ़ी लोग काम कर रहे थे और ये 3 से 4 मंजिला जो इमारत थी और यहाँ पर काफ़ी मजदूर काम कर रहे थे। जिस वक्त में ये हादसा हुआ है 4:30 बजे के लगभग में ये हादसा हुआ है, उस बिल्डिंग में आग लगी और देखते ही देखते जो तीसरे फ्लोर पे जो लोग थे वो लोग इस आग की चपेट में आए और तीसरा फ्लोर जो है वो जलकर पूर्ण तौर पे खाक हो गया। तो वो तीसरे फ्लोर पे जो लोग फंसे हुए थे ना ऊपर जा सकते थे ना नीचे जा सकते थे, जिसकी वजह से ये हादसा देखते देखते और बड़ा हो गया और आग की लिपटें जिस तरह से उस पूरे फ्लोर पर जिस तरह से हावी हुआ है, जिसकी वजह से ये आग में 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कहा जा सकता है कि मौत का आंकड़ा करीब 30 तक पहुंच सकता है। लेकिन जो आधिकारिक तौर पे हमें जानकारी दी गई है, जो फायर ब्रिगेड के द्वारा हमें औपचारिक तौर पे जानकारी दी जा रही है कि 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 20 लोगों का शव इस वहां से निकाला जा चुका है। सवाल इस और बीच ये अभी खड़े भी होते हैं, जब ये शॉर्ट सर्किट हुई तो क्या लोगों को अंदाजा नहीं लग पाया कि उन्हें भागने की जरूरत है? क्या दमकल की गाड़ियां देर से पहुंची? क्या कुछ और लापरवाही यहां पर देखने को मिली जिसकी वजह से अब तक 20 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं? 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस भीषण हादसे में। देखिए इस फैक्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मुंडका इलाका है। मुंडका इलाका जो है इंडस्ट्रियल इलाका है और इस इलाके में कई फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो काफ़ी सकड़ी गलियों के अंदर चलती है और उसकी एनओसी नहीं होती है, उसमें तमाम जो सुरक्षा और जान बचाने के जो उपकरण हैं वो नहीं होते हैं, जिसके चलते अक्सर इस इलाके में आग लगने की घटना होती है। और गर्मी के मौसम में और ठंड के मौसम में, ये दोनों मौसम में यहाँ पे आग लगने की जो घटना काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। गर्मी के मौसम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है और ठंड के मौसम में जो हीटर वगैरह यूज़ किया जाता है उसकी वजह से फैक्ट्री में आग लगता है। और देखते ही देखते जो आग की लिपटें हैं